नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, सारे एक साथ लेकर आए हैं। क्वेश्चन कठिन या आसान मत देखना, बस आप लोग सारे तैयार कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने आपको उदाहरण के तौर पर लिख दिया है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का माप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? तो माध्यम होगा ठोस और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लोहा सही होगा। ठीक है, क्योंकि लोहा ठोस होता है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, लगभग 6100 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब है सभी प्रकार की तरंगों पर। ठीक है, सभी प्रकार की तरंगों पर परावर्तन का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है, हेनरी बेकरल ने। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ा भी चुके हैं और ये रिवीजन है। ठीक है, और ये रिवीजन क्या, ये सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? यूपीएससी पेट 2022 में पूछा हुआ सवाल, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कल हमने क्लास ली थी, उसमें भी बताया था। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सारे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने चाहिए, सारे सही जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो मिराज किस कारण से बनता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, जल्दी से जवाब दीजिए। तो मिराज जो है वो अपवर्तन के कारण बनता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रडार में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? रडार में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल पेट 2022 में पूछा हुआ है। पूछा का सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब जल्दी से दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस वस्तु का भार किसी वस्तु का भार किसके कारण बदलता है? किसी वस्तु का भार किसके कारण बदलता है? इसका जवाब जल्दी से दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के कारण। ठीक है, किसी वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के कारण बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रांटजन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें सारे ये बताए हुए थे। ठीक है, SI मात्रक। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? यूपीएससी पेट 2023। ठीक है, यूपीएससी पेट 2023 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, किसमें पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है वेबर। वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा बनाए रखने वाला बल कौन सा है? उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा में बनाए रखने वाला बल कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल, जड़त्व बल। इसका जवाब कमेंट में आप लोग जल्दी से दीजिए, हम 5 सेकंड दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब कमेंट में दीजिए जल्दी से। तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा में बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा में बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दर्पण का प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट के साथ, इस बार यूपीएससी आरओ में भी पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताइए, किस दर्पण का
प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। ठीक है, उत्तल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? यूपीएससी पेट 2021 में पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब है, धातु में विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन है रासायनिक अपक्रिया, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन और ऑप्शन डी है विद्युत आवेश। इनमें से कौन सा सही जवाब है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को रोकती है? ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को रोकती है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को। ओजोन किरणें जो हैं वो पराबैंगनी किरणें के विकिरण को रोकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का प्रयोग बताइए जल्दी से, बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर बी 18 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बिजली गिरने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? बिजली गिरने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो बिजली गिरने से उत्पन्न ध्वनि को हम लोग कहते हैं गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गड़गड़ाहट। क्वेश्चन नंबर बी है 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर को। ठीक है, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। ऐसी है फिजिक्स के हम एक और क्लास लाएंगे जिसमें और क्वेश्चन होंगे। बस जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो छोटी हमने इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो और ये क्वेश्चन कम क्वेश्चन रहेंगे तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 20-25 क्वेश्चन और फिजिक्स के आ जाएंगे, 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। इन्हीं में से फिजिक्स में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इनको याद रखना, ऐसा ना हो कि ये भी ना याद कर पाओ आप लोग। इनको याद कर लीजिए और एग्जाम में अच्छे से करके आइए। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद।